तो क्लास जो लग चुकी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे वाले क्लास लग चुका है। मैं बताना चाहूँगा MS एक्सेल का यह 7 नंबर पार्ट है। पिछला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक हमने MS एक्सेल का 6 क्लास कर चुके हैं। MS वर्ड का 8 क्लास, फंडामेंटल का 5 क्लास और आपको सेट 7 क्लास कर चुके हैं। यानी कि स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए काफ़ी क्लास हम लोग कर चुके हैं, जहाँ से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं और सभी के लिए टेस्ट भी लिए गए हैं। एक टेस्ट कल 8 बजे खाने दिया जाएगा, यानी कि कल 8 बजे सुबह में एक टेस्ट लगेगा आपकी स्क्रीन पे और उसका जो कल टेस्ट हुआ था उसका रिज़ल्ट भी कल बताया जाएगा। बहुत ही स्टूडेंट हमारे प्यारे प्यारे साथी जिनका बहुत ही अच्छा स्कोर आया है, सभी स्कोर को आप लोगों को मैं बताऊँगा कि किन्होंने कितना अच्छा स्कोर किया है और किस लेवल तक उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोग आंसर भी आगे के क्वेश्चंस को भी करेंगे और फिर से जो टेस्ट लगेगा, जो टेस्ट नहीं दिए है पिछला बार, जो टेस्ट नहीं दे पाए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी इस टेस्ट को देने के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगला वाला जो टेस्ट लगने वाला है काफ़ी अच्छे लेवल का फिर से टेस्ट लगने वाला है। कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना था कि कुछ हार्ड लेवल का क्वेश्चंस हमने रख दिया था और मतलब बताए हैं इजी लेवल के, तो ऐसा नहीं है। सभी लेवल के क्वेश्चंस को आपको देखना होगा। जो भी क्वेश्चंस कल हमने बताए और जो भी क्वेश्चंस कल सेट में लगा हुआ था, उन सभी को भी मैं कल डीपली तरह से बताऊंगा और आप लोगों को भी उसका क्लियर करा दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस कितना इजी और कितना हार्ड था। क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपल के क्वेश्चंस मिलेंगे और हार्ड के क्वेश्चंस नहीं, या कुछ हार्ड के क्वेश्चंस ही सिंपल का नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल जाता है। यानी कि आपको हर एक लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इस एग्ज़ाम हॉल में। उसी बेस्ड पे हम लोग टेस्ट भी ले रहे हैं। जो भी अभी तक स्टूडेंट हमारे टेस्ट नहीं दे पाए हों, सभी कल टेस्ट में भाग ले लेंगे 8 बजे खानी 8 AM में। कल जो टेस्ट के लिए लिंक और जो वीडियो बनेगा उस वीडियो को भी पूरा देख लीजिएगा और साथ में आप टेस्ट भी कैसे देना है वहाँ पे भी बताया जाएगा। तो सारा कुछ आप जानकारी देते हुए आपके लिए अभी भी समय है। जो अभी स्टूडेंट्स टेस्ट नहीं दे पाए हों, टेस्ट दे दीजिएगा, अन्यथा कल आपको अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और अगले क्वेश्चंस का फिर से मैं बताऊंगा कैसे टेस्ट देना है। कुछ और भी इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, कुछ और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सेट किए गए हैं। आपको रोज़ाना 7 मिनट का समय दिए। 7 मिनट आपके लिए बहुत है। 7 मिनट के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि 7 मिनट के लिए 7 मिनट का समय और 15 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, यानी कि 0.5 मिनट्स एक क्वेश्चंस के लिए आपको मिल रहे हैं, जो कि मानने तो अब बहुत ही कम टाइम है, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट जो आप लोग सीखे हैं यहाँ पे इस क्लास के दौरान, उन सभी टाइम मैनेजमेंट को आपको वहाँ पे प्रदर्शित करने हैं और उसी टाइम मैनेजमेंट को सीखते हुए आपको एग्ज़ाम हॉल में भी कम टाइम में अच्छे से अच्छे स्कोर करने हैं। यही है अच्छे स्टूडेंट की पहचान। तो हम लोग सीखने आए हैं और सीखेंगे। जो भी स्टूडेंट अच्छे लेवल तक क्लास को कर रहे हैं उन सभी को पता होगा कि किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और साथ में जो भी हमारे प्यारे साथी अभी तक टेस्ट नहीं दिए, टेस्ट दे लीजिएगा और सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा और आगे बढ़ते हैं क्लास में। ओपन लैब स्टडी परिवार आप लोगों के लिए सहयोग दे रही है, तो आप लोगों का भी सहयोग बनता है एक छोटा सा, कि आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि उन तमाम दोस्तों को इस वीडियो का, इस चैनल के बारे में पता चल जाएगा जिनको अभी इस चैनल और इस वीडियो से अनभिज्ञ हैं, उनको भी पता नहीं है कि किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और भाई जिनको भी रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम हो रहे हैं उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा, आज ही अपलोड होने वाली वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस लग चुका है सभी के प्यारे बोर्डों पे, यानी कि आपकी स्क्रीन पे वर्कबुक के साथ सेव किए गए वैल्यूज़ के एक विशिष्ट सेट को कौन प्रदर्शित करता है, संदर्भित करता है। ऑप्शन मिलेगा रेंज, स्केनरियो, ट्रेंड लाइन, व्हाट इफ एनालिसिस। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ये 7 नंबर वीडियो है। एक और वीडियो बनेगा कल और आपका MS एक्सेल, जहाँ तक कोशिश किया गया है कि आपको अच्छे लेवल तक पहुँचाने जाए क्वेश्चन, उन सभी को दूर करते हुए 8 वीडियो में संपर्क पूरा ख़त्म हो गया MS एक्सेल। अगले क्लास देखते हैं कौन सा आपका चैप्टर है, कौन सा आपका डिमांड रहता है। अगर आप कोई डिमांड करते हैं तो कमेंट बॉक्स या किसी भी पोस्ट के माध्यम से, या आप टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ पर मैं PDF प्रोवाइड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पे भी अपना सुझाव दे सकते हैं कि सर हमें इस चैप्टर से दिक्कत है, आप यही चैप्टर कराइए।
तो हम उस प्रकार से भी आपके लिए क्वेश्चंस लाएंगे। तो यहाँ पे जब फर्स्ट क्वेश्चन लग गया है तो आपको स्केनरियो आपका बी नंबर ऑप्शन राइट होता है, यानी कि वर्कबुक के साथ सेव किए गए एक वैल्यू किसके विशिष्ट सेट को संदर्भित करता है, तो स्केनरियो के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लगेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स की आवश्यकता है तो आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लगेगा, क्लिक द इंसर्ट मेनू एंड देन क्लिक फंक्शन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंगल कॉलम में सभी सेल्स का चयन करने का वर्णन करते हैं। सिंगल कॉलम में चयन करने की अनुमति प्रदान करता है। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप कीजिएगा बिल्कुल लेफ्ट क्लिक ऑन द ग्रे कॉलम टाइटल बटन, यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर लगे, फॉर्मेट डाटा सीरीज डायलॉग बॉक्स में फाइल इफेक्ट का प्रयोग करते समय आप क्या नहीं कर सकते, यानी कि कौन से काम नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यानपूर्वक देखना होता है क्योंकि बहुत ही रोटेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पर रोटेट टेक्स्ट ऑन द चार्ट, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ घुमाव ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको देखते ही आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, उसी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए हम लोग आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर पेपर स्प्रेडशीट में सभी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के समान ही गुण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट यहाँ पे बताएंगे। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ चुका है भाई। स्पीड इज राइट, आंसर सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा और आप आंसर भी कीजिएगा, निम्न में से क्या वर्कशीट बनाने का मूल चरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिसे मूल चरण यानी कि मुख्य भाग नहीं है, इसको मुख्य भाग या मेन वैल्यू भी इसको बोलेगा, मेन वैल्यू। ये सारे ऑप्शन आपको ध्यान देने होंगे। तो कॉपी द वर्कशीट इज राइट, आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कॉलम डी तथा ई के बीच में 3 कॉलम्स इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे। 3 कॉलम इंसर्ट करने, कितने 3 कॉलम इंसर्ट करने हैं। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सिलेक्ट कॉलम ई, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो भाई अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का ऑल ऑफ अबव कीजिएगा, यानी कि रोज कॉलम सेल्स सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में ही अवेलेबल होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। जब ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा आपको इस प्रकार का, जब 9 नंबर जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 2 तरह के एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड के बारे में कुछ बताया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, जब एमएस वर्ड व एक्सेल की एकीकरण करते हैं तो वर्ड आमतौर पर क्या प्रदर्शित करता है, सर्वर, सोर्स, क्लाइनेट और नॉन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा, आपको क्लाइनेट करते हैं और सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चार्ट टिप्स क्या होते हैं। चार्ट टिप्स क्या करता है, चार्ट्स टिप्स क्या करता है यहाँ पे। तो आप बी एंड सी कीजिएगा, यानी कि आपका यहाँ पे सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन का शो द नेम ऑफ डाटा सीरीज, शो द वैल्यू ऑफ डाटा पॉइंट, दोनों के दोनों करेक्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका बी एंड सी आंसर हो जाता है, जिसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम हॉल में एक ही ऑप्शन मिले तो आप एक ही ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स किस प्रकार से यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे आप आंसर कीजिएगा बिल्कुल, अपेयर्स द लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बार के माध्यम से नेम बॉक्स जो प्रदर्शित हो जाते हैं, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते ही आंसर करना है आप सभी को, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप कॉलम को फिट करने के लिए कॉलम की चौड़ाई को कैसे बदलते हैं। आप कॉलम को फिट करने के लिए कॉलम की चौड़ाई को कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब क्वेश्चंस लगेंगे तो आप कीजिएगा आंसर, डबल क्लिक द बाउंड्री टू द राइट ऑफ कॉलम हेडिंग, ठीक है, हेडिंग, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जब आप बड़ी वर्कशीट के साथ कार्य करते हैं तो आवश्यकता क्या हो सकती है। आपको ध्यान रखना है, जब आप किसी बड़ी वर्कशीट के साथ कार्य करते हैं, अगर आप किसी बड़े आदमी के साथ बैठे हैं तो वहाँ पर आपका कार्यरत क्या होता है। भाई आप तो रिस्पेक्ट देते हो ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑल द वे, यानी कि साइज द वर्कशीट टू फिट ऑन द स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेजेस एंड ऐड एंड remove package breaks and specify only certain print areas।
ठीक है, टोटल आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना, हाइपरलिंक नहीं होती है किसमें? हाइपरलिंक किसमें नहीं होती है? हाइपरलिंक किसमें नहीं होती है? तो यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर ऑल कैन बी हाइपरलिंक्स। ध्यान दीजिएगा, ऑल कैन बी हाइपरलिंक्स कहने का मतलब है सभी के सभी हाइपरलिंक्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कोई कि हाइपरलिंक्स नहीं होता है। ये क्वेश्चंस आपको MS एक्सेल के लिए पूछा गया है। आपको एग्जाम हॉल में MS एक्सेल और 2016 ज़्यादातर वर्जन देने की चेष्टा करते हैं एग्ज़ाम वाले, क्योंकि अभी 2016 वर्जन लेटेस्ट है, कुछ उनमें इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, जिनके उपरांत ही ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, आप हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल स्क्रॉल बार्स का प्रयोग किसके लिए करते हैं? आप हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो आप करते होंगे आंसर बिल्कुल व्यू डिफरेंट रोज एंड कॉलम। आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से जब पूछेगा तो आपको आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा, वह कंप्यूटर प्रोग्राम कौन सा है जो डाटा को रो और कॉलम में रखता है? रो और कॉलम दोनों में रख रहा है। यहाँ पे जिस डाटा को आंसर करना होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस लगेंगे, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। आपका ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जहाँ की आपका ये नंबर ऑप्शन के साथ सहयोग देने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी प्यारे साथी के लिए, आप टूल बार पर इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल बटन पर क्लिक करके पिक्चर ऐड कर सकते हैं। क्या करना है? तो पिक्चर ऐड करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या करेंगे आप? तो आपका आंसर हो जाएगा इंसर्ट कीजिएगा, दे दीजिएगा इनर्ट लिखा गया है, इंसर्ट होगा, इंसर्ट कीजिएगा, क्या कीजिएगा? इंसर्ट कीजिएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, मैथमेटिकल फंक्शन का एक उदाहरण दीजिए। मैथमेटिकल्स फंक्शंस का एक उदाहरण आपको देना है, ABG, मैक्स, COS, ऑल द अबव, यानी कि आपको क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप कीजिएगा COS, जो कि मैथ फंक्शन के लिए उदाहरण के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सभी प्यारे साथी के लिए। अगला क्वेश्चन, जब वर्टिकल पैकेज ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? जब वर्टिकल पैकेज और वर्टिकल पेज जब ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो क्या होता है? इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल यहाँ पे द एंटायर रो मस्ट बी सिलेक्टेड, द एंटायर रो मस्ट बी सिलेक्टेड। आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है, पहले से चयनित रेंज में से पूर्व सेल को चुनने के लिए क्या करते हैं? पूर्व रेंज में चुनने के लिए कौन सा यूज कर देंगे? सहायता किसके लेते हैं? मदद किसकी लेते हैं? हेल्प किसका लेता है? तो आपका आंसर हो जाएगा द इंटर की। आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जब फार्मूला सक्रिय होता है तो आप क्या देख सकते हैं? जब फार्मूला सक्रिय एक्टिव होता है, फेसबुक पर देखते होंगे एक्टिव लिखा होता है, एक्टिव नाउ, क्या होता है भाई? तो उसे सक्रिय बोलते हैं। तो वर्ड में सक्रिय होते हैं तो आप देख सकते हैं क्या होता है यहाँ पे आंसर। यहाँ पर आंसर कीजिएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि द फार्मूला, द एडिट फार्मूला बटन, द कैंसिल बटन, द इंटर बटन, तीनों के तीनों सही। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग रहा है। अगला क्वेश्चन, वर्कशीट में आप चयन कर सकते हैं क्या? वर्कशीट में आप चयन कर सकते हैं क्या? यहाँ पे बताना है अगला क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल ABC, यानी कि तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि द इंटायर वर्कशीट, रोज और कॉलम तीनों के तीनों सही हो जाते हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगले क्वेश्चन जब लगेगा आपके बोर्ड पे तो आपको आंसर करना होगा, जब आप एक वर्कशीट का प्रीव्यू करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करना है, सहायता और कौन सा मदद आपको लेना होगा और क्या प्रदर्शित होता है, क्या देखने को मिलता है? आंसर करना है सभी को, ट्राई सभी को करना है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका ABC, यानी कि तीनों के तीनों सही हो जाते हैं। ऑल ऑफ अबव आपका भी ऑप्शन रहता है तो काम बन जाता है। द इंटायर वर्कशीट इज डिस्प्लेड, the selected range is displayed, the active portion of the worksheet is displayed। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप नॉन कंटिन्यूअस कार्य पत्रकों के साथ समूहीकृत कर सकते हैं। क्या करना है? समूहीकृत कर सकते हैं भाई। यहाँ पे आप नॉन कंटिन्यूअस कार्य पत्रकों को समूहित कर सकते हैं। क्या करते हैं? एक साथ जोड़ना है आपको शोभा देता है। बिल्कुल भाई, द सिटियल की एंड माउस इज राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वेट का अर्थ बताइए, वेट का अर्थ बताना है, वेट का अर्थ बताना है सभी को। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द प्रिंट डिनास्टी आपका ऑफ कैरेक्टर्स, ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। जब आप एक्सेल वर्कबुक में मेंटेन किए गए डाटा को वर्ड में लिंक करते हैं तो क्या होता है, वर्ड में लिंक करना है तो क्या होता है, तो आप कहते होंगे बिल्कुल द वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेंट्स ए रेफरेंस टू द ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन इज राइट आंसर, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप अगला क्वेश्चन लग चुका है, जब आप किसी सेल के सबसे ऊपर के दाएं कोने पर रेड क्रॉस का चिन्ह देखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। जब किसी के दाएं कोने पर रेड क्रॉस का चिन्ह देखते हैं तो क्या होता है, यानी कि आपको यहाँ पर अगर रेड क्रॉस का चिन्ह दिखे तो क्या करते होंगे, और वो भी किसी सेल के, तो आप बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल देयर इज ए कमेंट एसोसिएटेड विथ द सेल, यानी कि बाहर निकलने की सेल की पहचान, और कभी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और काटने के बाद तो बाहर ही नहीं बल्कि आप सभी से बाहर और कट भी जाता है सभी कुछ। अगला क्वेश्चन है, रो व कॉलम के शीर्षक को एक स्थान पर होल्ड करने के लिए ताकि वे स्क्रॉल ना हो। जब आप किसी वर्क बुक को स्क्रॉल करते हैं तो क्लिक करेंगे, स्क्रॉल बुक को जब स्क्रॉल करते हैं तो क्या होता है, क्या क्लिक करना होता है, तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर आप करते हैं बिल्कुल फ्रीज पेंस कमांड ऑन द विंडो मेनू, क्या विंडो मेनू, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है और अगले क्वेश्चन का आंसर करना है। लीजिए ट्राई कीजिए, निम्न में से कौन सा किसी चयनित सेल से दूसरी अलग सेल में फॉर्मेट कॉपी करने का सबसे तीव्र तरीका है। फॉर्मेट कॉपी करने का जो फॉर्मेट होते हैं, चलिए तो आपका आंसर हो जाता है क्लिक फॉर्मेट पेंटर ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार ट्विच देन क्लिक इन इच सेल यू वांट टू कॉपी द फॉर्मेटिंग टूल इज राइट आंसर, आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। ट्राई कीजिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में एम्बेडेड एक्सेल वर्कशीट में डाटा एडिट करने के लिए क्या करते हैं, डाटा एडिट करने के लिए किसकी सहायता लेते होंगे, तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, यूज़ द एक्सेल मेनू बार एंड टूल बार इनसाइड द वर्ड एप्लीकेशन। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आंसर बुक कीजिए, फिर आगे बढ़िए। और सभी प्यारे साथी यहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर देंगे एक बार। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने ग्रुप्स में फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जहाँ भी जुड़े हों वहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल पाए। टेक्स्ट पर किसके द्वारा ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म्ड होते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल स्ट्रिंग फंक्शन, ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस स्ट्रिंग फंक्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगला प्रश्न लग चुका है, आप मेनू से स्कैनरियोस का चयन करके स्कैनरियो मैनेजर डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं। व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स, क्या हो जाएगा, बिल्कुल टूल्स इज राइट आंसर, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताना है। आप मेनू से शॉर्ट का चयन करके शॉर्ट डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं। किसको खोलना है, शॉर्ट डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं। अगर यहाँ पे शॉर्ट डायलॉग बॉक्स बोले तो डाटा कीजिएगा, आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोनों क्वेश्चंस ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन था ये स्कैनरियोस के माध्यम से टूल्स को खोलता था और यहाँ पे जो क्वेश्चन है शॉर्ट के माध्यम से डाटा को खोल रहा है। दोनों क्वेश्चनों को आंसर देख लीजिएगा तो आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। पेज ब्रेक प्रीव्यू में कार्य करते हुए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव द, इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएं। डाटा मैप मददगार है, डाटा मैप किसके मददगार, किसके लिए हेल्प के लिए सक्षम होते हैं। टू शो चेंजेस इन डाटा ओवर टाइम इज राइट आंसर, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन का आंसर सभी को करना होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑप्शन भी बड़ा दिख रहा होगा, बट आपको घबराना नहीं है। राउंडिंग त्रुटि क्या आ सकती है, ध्यान दीजिए। त्रुटि से संबंधित आपको 2 से 3 क्वेश्चन डाटा एंट्री ऑपरेटर में आ चुका होगा, यानी कि आपको पता है कि 2019 में ऐसे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस। क्या हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका ए नंबर ऑप्शन। व्हेन यूज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एक्सपोनेंशियल्स इन ए फार्मूला, ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं, जो राउंडिंग के त्रुटि और गलती के रूप में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप डाटा तथा फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं किसकी सहायता से। अगला क्वेश्चन बिल्कुल, तो आपका आंसर हो जाएगा तीनों विथ द कॉपी पेस्ट एंड कट कमांड्स ऑन द एडिट मेनू की सहायता से लेकर आप कर सकते हैं, या विथ कमांड्स ऑन ए शॉर्टकट की आप दबा सकते हैं, विथ बटन्स ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार की मदद भी ले सकते हैं। यानी कि 3 ऑप्शन आपको मिल जाता है, किसी भी सहायता से आपको दे सकता है, और आपको एग्जाम हॉल में तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन भी क्वेश्चंस के रूप में पूछ सकता है। तो आप एक बार टेस्ट दीजिएगा, यहाँ पे सभी कंफर्म हो जाइएगा। रोज़ाना टेस्ट लगाइए 7 बजे से रात्रि में, और टेस्ट अगर 2 दिन पे आपको टेस्ट देना होगा साइट पे जाकर, तो उसके लिए भी टाइम आपको बताया जाएगा। रोज़ा हमेशा 8 बजे MS एक्सेल का किसके रूप में ऑटोमेट करने के लिए प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पे आप आंसर कीजिएगा। बिल्कुल एनी ऑफ द अबव, यानी कि तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। हमने पहले बता रखे हैं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी प्यारे साथी को। अगला क्वेश्चन का आंसर करते हैं। नोट एंड और तथा छोड़ है, क्या है छोड़ है, तो क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुके हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर बताना है सभी को। बिल्कुल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इज राइट आंसर। आपका जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है नॉट एंड और छोड़ के सही हो जाते हैं, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन, रिपोर्ट में आपको भोपाल में मासिक वर्षा को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग सर्वोत्तम करना पड़ता है। मासिक आय को दर्शाना है, किसको मासिक आय को दर्शाना है, तो यहाँ पे आपको आंसर बताना होगा। बिल्कुल चार्ट शोइंग रेनफॉल और अमाउंट्स, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है। आप एक्सपेरिमेंट्स इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड तथा किसी समय अवधि में विकास की दर को दर्शाने वाला चार्ट बनाया या चाहते हैं, तो इसके लिए उपयोग करने की सबसे उत्तम एप्लीकेशन क्या होगी। उपयोग करने की सबसे उत्तम एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, तो आपको पता होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर की स्प्रेडशीट, और जिसको MS एक्सेल भी हम लोग कहते हैं। अब ये यहाँ पे MS एक्सेल में से या स्प्रेडशीट दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। आप किसी पुरानी सेव हुई वर्कशीट को एडिट कर रहे हैं, यदि आप एडिट की गई वर्कशीट ओरिजिनल शीट को नष्ट किए बिना सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आप कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं। नष्ट किए बिना सुरक्षित करना है और उसको अपने जगह से भी हटा देना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सेव एज का प्रयोग करते हैं। सेव मतलब एक बार नाम लिखना, सेव एज मतलब उसी को दोबारा नामकृत करना, नाम बदलना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी वर्कशीट में टाइटल के बाद एक खाली लाइन छोड़ना चाहते हैं, तो आप सबसे अच्छा तरीका क्या है। यदि आप किसी वर्कशीट में टाइटल के बाद एक खाली लाइन छोड़ना चाहते हैं, तो आपका सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो आप कीजिए इंसर्ट एरो के इंसर्ट कर देना है, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर, यदि आप देशों के नाम को उनकी जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर लगाना चाहते हैं, तो आप किस में पॉपुलेशन फील्ड पर छँटनी कर की आवश्यकता कर सकते हैं। छँटनी करने की आवश्यकता हो सकती है, पड़ सकती है, तो यहाँ पे इससे क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा डिस्केंडिंग ऑर्डर बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है। स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में गणना करना है, तो स्प्रेडशीट पूछिए यार एक्सेल में गणना करना है, तो किसकी सहायता ले सकते हैं, तो आप करेंगे फार्मूला का सहायता ले सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर भी बताना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। चार्ट पर स्थित बॉक्स में जो प्रत्येक रिकॉर्ड का नाम रखता है उसे क्या कहते हैं।
प्रत्येक रिकॉर्ड का जो नाम रखता है उसको क्या कहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिगेंड कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाए। लिगेंड से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे डाटा एंट्री ऑपरेटर में। ये क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। यदि आप सभी सफ़ेद बिल्लियों को एक साथ किसी डाटाबेस में रखना चाहते हैं तो आप किसके द्वारा घटनी करने की आवश्यकता होती है, किसके द्वारा घटनी करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे छटनी कुछ और होता है, घटनी कुछ और होता है। तो यहाँ पे आप आंसर कीजिए पेट टाइप देन कलर, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। क्या हो जाएगा, बिल्कुल कोशिश सभी करना। यदि आप सीट से कोई रिकॉर्ड गलती से मिटा देते हैं तो इसे पुनः प्राप्त करने के लिए आप कौन सी कमांड पर जो कर सकते हैं, कौन सी कमांड पर जो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर ऑप्शन अंडो सही हो जाएंगे। अगर पुनः प्राप्त करने हैं तो आपको अंडो यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जहाँ रो तथा कॉलम मिलते हैं तो आप इसे क्या कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जहाँ रो तथा कॉलम मिलते हैं आप इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये सेल कहते हैं, एक सेल के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो एक सेल एड्रेस का उदाहरण है उसे क्या कहते हैं। सेल एड्रेस का जो उदाहरण है उसे क्या कहते हैं, तो आप बताइएगा कि ये 21 कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और जो भी पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की मदद से आप लोग देख सकते हैं। और पिछला वीडियो देखना अनिवार्य है क्योंकि यह आपको 8 वीडियो में से ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन आपको रहने वाले एग्ज़ाम हॉल में, या आप डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्टेनोग्राफर या किसी भी कंप्यूटर लेवल के एग्ज़ाम दें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके ठीक है, तो आपको पिछला वीडियो और टेस्ट भी अनिवार्य है सभी को। और PDF टेलीग्राम ग्रुप पर हो जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा सबसे नीचे। क्वेश्चन है, कौन सा एक फार्मूला का उदाहरण है, कौन सा एक फार्मूला का उदाहरण है। तो आपको पता है, यहाँ पे आप सभी को पता है, सभी प्यारे साथी कि सम A1 और A2 ये सभी हैं फार्मूला का उदाहरण। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सा एक फंक्शन का उदाहरण है, कौन सा एक फंक्शन का उदाहरण है। फंक्शन का उदाहरण, अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला का उदाहरण पढ़े, अब हम फंक्शन के उदाहरण पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाता है इक्वल टू सम A1 अनुपात A2, आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करते हैं। मल्टीप्लाई का चिन्ह क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह बताना है। चलिए मल्टीप्लाई का चिन्ह बताना है आपको। मल्टीप्लाई का चिन्ह कौन सा है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाइंग यहाँ पे है और यहाँ पे मैथ के मल्टीप्लाई में आप गुना का रूप दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और है। आपका आंसर हो जाएगा हैच। हैच इज राइट आंसर, जिसको मल्टीप्लाई के रूप में हम लोग जानते हैं। अब भाग देना बताइए, अब भाग देना बताइए फटाफट। यहाँ पे कंप्यूटर के लैंग्वेज में भाग देने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कौन सा है उसका सिंबल होता है। सिंबल भी पूछना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर में सिंबल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको भाग का है, जो कि बाटा के रूप में और अनुपात के रूप में भी हम लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा अंडरलाइन होता है, निम्न में से कौन सा अंडरलाइन विकल्प होता है, नहीं होता है। यहाँ पे नहीं का नोट किया चुना गया है, यानी कि नहीं का पहचान दिया गया है, तो हम लोग नहीं वाले ही चुनेंगे यहाँ पे। तो आपका आंसर हो जाएगा सिंगल इंजीनियरिंग इज राइट आंसर, आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए छोटे से लेवल के क्वेश्चन से आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चंस तक पहुँचाता है। तो जो ही नहीं कि आप एकदम से छत पे पहुँचा हो जाएंगे, पहले धीरे धीरे आपको सीढ़ी की सहायता से लेकर आपको छत पे चढ़ने होंगे। अगर आप शॉर्टकट लेने की आवश्यकता, अगर शॉर्टकट अगर आप ले रहे हैं तो कभी कभी ये भी बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए धीरे धीरे हम लोग चढ़ेंगे और पूरे के पूरे सीख जाएंगे, ताकि आपको किसी लेवल से कोई परेशानी ना हो। एक्सेल में फार्मूलाज के साथ शुरू होता है क्या, एक्सेल में फार्मूलाज के साथ क्या शुरू होता है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे सभी इक्वल टू इज राइट आंसर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सहायता आपके सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वर्कशीट के रिकॉर्ड के लिए डिफ़ॉल्ट हेडर क्या है, डिफ़ॉल्ट हेडर बताना है। तो क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सीट टैब नेम इज राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स का विकल्प नहीं है। अब स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स का कौन सा विकल्प अवेलेबल नहीं है, इसमें आपको देखना है। तो क्या हो जाएगा, तो आप कीजिएगा एडिट इज राइट आंसर, आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं।
अगला देखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। स्टैटिकल फंक्शन क्या है? स्टैटिकल फंक्शन बताना है आपको, स्टैटिकल फंक्शन बताना है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन को चूज करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि एक्सेप्ट ए सिंगल नंबर परफॉर्म ए मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन इट एंड रिटर्न ए सिंगल नंबर एंड प्रोवाइड समरी स्टैटिक्स ऑन ए लिस्ट ऑफ देम आइटम यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, आपका ए एंड बी दोनों के दोनों ऑप्शन हो जाते हैं, सी नंबर ऑप्शन के नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। G2 से M12 तक का सेल रेफरेंस करता है, रेफरेंस बताना है। बिल्कुल, तो आपका आंसर कीजिएगा सी नंबर ऑप्शन है कि G2 अनुपात M12 इज राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट आपको रिप्लाई देता हूं। कोई भी प्रॉब्लम या पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से डायरेक्ट आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट कल 8 बजे है, सभी ज्वाइन हो जाएंगे, फिर 8 बजे चले आएंगे, क्योंकि टाइम पर टेस्ट दे दें तो बहुत ही मज़ा आता है। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर प्लीज़ सभी कर दीजिएगा, ताकि सभी को फ़ायदे हो जाए। और ओपन लाइव स्टडी परिवार से जो नहीं जुड़े, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जुड़ जाइएगा हमसे रोजाना क्लास करने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक, नए एनर्जी, नए साथ में। तब तक इजाज़त दीजिए, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।